आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां से। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा नए केसेस मिले। 1,000 से भी ज्यादा मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केसेस मिले। 281 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने। 81 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार के बीच पीएम मोदी सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी बैठक में शामिल होंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही उपचार शुरू हो गया है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ के अंतर्गत बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर आज तीसरा शाही स्नान। मेष संक्रांति पर आज गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में जमा हुए हैं। सुबह से गंगा स्नान का सिलसिला जारी है। आम लोगों के स्नान के बाद तमाम अखाड़ों के संतों का शाही स्नान है। हरिद्वार के हर की पेड़ी पर आस्था का मेला लगा है। स्नान के लिए साधु संत मेला प्रशासन ने 20 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है और उसकी पालना करना अनिवार्य होगा। देश में संविधान रचिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की आज 130वीं जयंती। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की मृत्यु दर बढ़कर 1.25% हुआ है। वहीं कोरोना की रिकवरी रेट 80.51 से भी ज्यादा है। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी। आज से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 15 दिन तक केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बिना जरूरत कहीं भी आने जाने पर पाबंदी रहेगा। बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा। लोकल और अन्य बसें चलती रहेंगी। ऑटो टैक्सी की सेवाएं भी जारी रहेंगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में केंद्र सरकार सड़क के रास्तों के साथ साथ हवाई रास्तों से भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन भेजे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सरकार चाहती है कि जिंदगी चलती रहे और बचते भी रहें। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर अनिल विज ने कहा है कि पलायन करने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य में सारी आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। महम अनाज मंडी के गेट पर किसानों के ट्रैक्टर रोके गए और मंडी प्रशासन ने गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने रोड जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि बिना सूचना दिए मंडी में नियम बदलते जाते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानबूझकर किसानों को तंग किया जा रहा है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह ने ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि कोई कॉलोनियों और वाहन चालकों को मिलेगा लाभ। कानूनी अड़चन के चलते ओवरब्रिज निर्माण में देरी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बैसाखी समारोह में शिरकत की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहली जंग आजादी 1897 संग्रहालय का किया उद्घाटन।
बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में चौहाना नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। मौके से एमटीपी किट और अबॉर्शन करने के औजार भी बरामद किए। घर में ये नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर नर्सिंग होम के डॉक्टर के पास भेजा, जहां पर 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी के साथ ही 7 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने 9 प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जमीन को खरीदने के लिए हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता की। ये मंजूरी जमीन मालिकों की कीमत पर सहमत होने पर दी गई है। रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन को 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने को कमेटी ने हरी झंडी दिखा दी। 7 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी मिलने से हथीन में बाईपास बनने का रास्ता भी साफ हो चुका है। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में बीबीपुर में चन्नल हेड़ी के बीच और सिरसा जिले में रानिया और कुतुबगढ़ के बीच बनने वाले पुल के लिए भी जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी गई। कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोख में हथियारों को काबू किया है। ये दोनों लिंग जांच के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगते थे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार ने स्कूलों को दोबारा बंद करने का जो निर्णय लिया वो गलत है। सरकारी कार्यालय समेत बाकी चीजें सब खुली है, बस स्कूल बंद है। अच्छे परिवार के अभिभावक ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर सकते हैं, पर गरीब के बच्चे क्या करें जिनके पास ना तो लैपटॉप है और ना ही मोबाइल। 2 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र ने दिया, पर उसमें से भी प्राइवेट स्कूल को कुछ नहीं दिया गया। एजुकेशन का कोई ध्यान प्रदेश सरकार नहीं दे रहा। रोहतक पीजीआई का दावा, कोविड-19 की तीसरी लहर जारी है। पीजीआई से 410 कोरोना मरीजों का डाटा तैयार किया गया। गुरुग्राम में सोहाना रोड का आईएलडी मॉल हुआ सील। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईएलडी मॉल को सील किया। मॉल के अंदर 200 दुकानें हैं, वही मरीजों हजारों लोग मॉल के अंदर काम करते हैं। दुकान मालिकों ने परेशान करने का लगाया आरोप। जाखल में एसबीआई ब्रांच मैनेजर सहित 4 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव आने के मामले को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बैंक को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया। कोसली तहसील में शॉर्ट सर्किट होने से तहसील कार्यालय में आग लग गई। कार्यालय में रखा सभी सामान जलकर राख हो चुका है। कार्यालय में आग लगने की वजह से पूरा दिन कामकाज ठप रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीसीएस 2020 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो वही मोहित रावत की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी इस सफलता पर परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर मोहित रावत का स्वागत किया। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,818 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब एक्टिव केस 24,000 से भी ज्यादा। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। नाइट कर्फ्यू अब रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएमओ वीरेंद्र यादव ने अहम बैठक बुलाई। बैठक में सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए गए। तो वही जनरल बेड को 40% और आईसीयू और ऑक्सीजन बेड 70% कर दिया गया है।
फरीदाबाद में पत्नी को बाइक पर ड्यूटी छोड़ने जा रहे बाइक सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। पति की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी को गंभीर चोटें आई है। गोहाना के कोला गांव में एक 32 वर्षीय महिला ने अपने पति से रोजाना शराब पीकर मारपीट से तंग आकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही बरूदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक महिला के परिजनों ने पति समेत तीनों लोगों के खिलाफ हत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया। डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल ने जिले में औचक निरीक्षण किया, जहां पर रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की स्थिति का जायजा लिया। डीआईजी सफीदो एरिया में पहुंचे तो पीसीआर पर तैनात ईएएसआई राम अवतार और राजपाल सिंह ड्यूटी पर तैनात नहीं मिले। किसानों द्वारा बेशाखी खालसा पंथ स्थापना दिवस किसान धरने पर ही मनाया गया। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर इस मौके पर महिलाओं द्वारा श्री सुखमनी साहब का पाठ किया गया। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखने पर किसानों ने कहा कि हम उनके इस कदम का समर्थन और धन्यवाद करते हैं। इंद्री अनाज मंडी में लिफ्टिंग न होने सहित कई दिक्कतों को लेकर करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर किसानों और आढ़तियों ने धरना दिया। पलवल की अनाज मंडियों में अब तक 23 लाख से भी ज्यादा और 320 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन मंडी से समय पर गेहूं का उठान नहीं होने से वहां के किसान परेशान हैं। मंडी में किसान को गेहूं बेचने के लिए गेट पास नहीं दिया जाता है, जिससे किसान मजबूरन अपना गेहूं वापस लेकर अपने घर लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस थाना तरावड़ी हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। रैंकिंग का मूल्य उद्देश्य पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार करना और इसे सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक करनाल ने पुलिस स्टेशन की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत को पहचान मिली है, बल्कि अन्य पुलिस थानों के कर्मचारियों को भी सभी स्तरों पर अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करने का बेहतर परिणाम मिलेगी। कुरुक्षेत्र के विद्यालय में 26 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने बच्चों को आइसोलेट करने के साथ ही स्कूल को सैनिटाइज कराया। कुरुक्षेत्र में डिप्टी सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 46 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 26 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जजर के गांव अकेहेड़ी मदनपुर के पंप हाउस में पुलिस को विवाहिता का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 29 वर्षीय रोहतक निवासी के तौर पर हुई। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें पंप हाउस के कर्मचारी से सूचना मिली थी कि पंप हाउस में महिला का शव फंसा हुआ है। मौके पर पहुंचकर टीम ने सबूत इकट्ठा किए। पलवल में ब्लैकमेल पर लाखों रुपए ऐंठने के मामले में पति और पत्नी रंगे हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जांच अधिकारी ने बताया कि महिला ने पीड़ित को बातों में उलझाकर घर बुलाया और फिर पैसों की डिमांड की। पैसे न देने पर उसे दुष्कर्म के झूठे मामलों में फंसाने की भी धमकी दी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद गुरुग्राम में प्रवासी मजदूरों में डर का माहौल है। लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों के लिए पलायन करना शुरू कर दिया। जिला उपायुक्त का कहना है कि अभी इस तरह की कोई भी परिस्थिति नहीं बनी है कि वापस से लॉकडाउन लगे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करें। करनाल में गेहूं की पेमेंट की 73 करोड़ रुपए की राशि अब तक सीधे किसानों के खाते में नहीं पहुंची है।
तो वही किसानों का कहना है कि किसान और आढ़ती का रिश्ता लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सरकार अब इसे तोड़ना चाहती है। आढ़ती से किसान सुख दुख किसी भी समय पैसा ले सकता है। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल निहंग ने युवक पर तलवार से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़ित युवक का कहना है कि कुछ निहंग सिखों की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई थी। इस दौरान रास्ते को लेकर उसका विवाद हो गया था और निहंग सिख ने उस पर हमला कर दिया। मैम कस्बे के काली देवी मंदिर में महंत सतीश दास ने नवरात्र का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। मैम चौबीसी के किसान की 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सरकार से मुआवजे की मांग की। करनाल के गांव शेखुपुरा के रहने वाले 25 वर्षीय कैदियों की तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई है। वही कुछ दिन पहले कैदी दोबारा जेल में पेश हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। मृतकों के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें युवक से मिलने नहीं दिया। जाखल के राशन डिपो पर गरीबों में बदबूदार गेहूं बांटा जा रहा है। गेहूं की खराब क्वालिटी के चलते लोगों को बीमारी फैलने का खतरा है। डिपो धारकों का कहना है कि गेहूं की पीछे से ही ऐसी सप्लाई की जा रही है। विभाग अधिकारियों ने वेयर हाउस के अधिकारियों से इसकी शिकायत की। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में गीता मंदिर में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने माता की ज्योति प्रचंड की और मंदिर प्रबंधन के लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की। इंद्री की अनाज मंडी में लिफ्टिंग और गेट पास बंद करने को लेकर किसानों ने करनाल लड़वा रोड जाम किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली का सीमाओं पे आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि किसानों के बैंक खातों में सीधे पेमेंट देना सरकार की चाल है। गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने किसानों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। कहा है कि सीधा बैंक में पेमेंट आने से कुछ किसान खुश हो रहे हैं। फतेहाबाद नगर परिषद की मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा किया गया। नियमों को ताक पर रखकर आपस में ही पार्षद भिड़ गए। महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे जिला उपायुक्त ने आढ़तियों और व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि 5200 क्विंटल की परचेज यहां पर की गई है और पूरे जिले में 1.5 लाख क्विंटल के आसपास के परचेज की जा चुकी है। अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। बारदाने की कमी और बोली नहीं होना किसानों के लिए सिरदर्द बन गया है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बिक्री नहीं होने से वो चिंतित हैं। तो वही बहादुरगढ़ में किसान की हत्या के आरोप में दुलीना जेल में फांसी लगाई है। इस महीने की 5 तारीख को अदालत के आदेश पर भेजा गया था जेल। मृतक कुलवंत ने अपने साथी किसान हाकम की धारदार हथियार से हत्या की थी। आरोपी कुलवंत के हाकम की भाभी से थी अवैध संबंध। झांसी में समाधा मंदिर में बच्चे दान करने के मामले में राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा मंगलवार को मंदिर में जांच करने पहुंची। समाधा मंदिर में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे को आयोग की टीम ने रेस्क्यू किया और बाल संरक्षण कमेटी को सौंपा है। बाल संरक्षण अधिकारियों ने पूर्व में मंदिर में रहने वाले 6 वर्षीय बच्चे के पिता के साथ बातचीत की और बच्चे को इस प्रकार से मंदिर में छोड़ने के कारण पूछे। यमुनानगर में दिन दहाड़े कंपनी के कर्मचारी से 7 लाख की लूट हो गई। HDFC बैंक में जमा करवाने के लिए कंपनी से लाए गए 7 लाख लेकर ये कर्मचारी बैंक के पास पहुंचा था।
अपनी साइकिल खड़ी करके जैसे ही रुपए से भरा बैग लेकर आगे बढ़ रहा था, इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और इस व्यक्ति से रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद शोर मचाया गया और एक व्यक्ति की बाइक पर बैठकर पीड़िता ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो हाथ नहीं लगे। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच प्राइवेट अस्पताल बेड की कमी बताकर मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे। इस बात की शिकायत जब फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया को लगी तो उन्होंने आनन फानन में निजी अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पत्र जारी किया। डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया का कहना है कि कोई भी अस्पताल बेड खाली होते हुए किसी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है। कैथल में एक स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। 4 लड़कियां और 6 लड़के और मालिक को मौके से पकड़ा गया।